ओ शांति। आज 8 मई 2025 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 8 मई 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा याद दिला रहा है कि बच्चे, आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, वो प्रैक्टिकल हुआ है। बाबा के कई बच्चों को ये पता ही नहीं था। जैसे मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि हमको इस जन्म में पता नहीं परमात्मा माना भगवान माना। आप सोच सकते हैं कितने पतित बन गए होंगे, सब भूल गए थे। भगवान हमको पढ़ाएगा और विश्व का मालिक बनाएगा, असंभव है ये बात को सोचना। और बाबा आज यही याद दिला रहा है कि बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ये मुख्य पॉइंट है आज की मुरली की। नशे में चला जाना चाहिए। तीन बातें हम बार बार देख रहे हैं। ये नी शब्द इसके ऊपर भी हमने पहले चिंतन किया था। नी के ऊपर से कितने सारे शब्द हैं जिनको शब्दों की गहराई में जाना अच्छा लगता है, वो ये अभ्यास कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे शब्द निकाले। स के ऊपर से भी बहुत सारे शब्द हैं। तो नी के ऊपर से बहुत सारे शब्द है जो हमको ताकत देते हैं। शब्दों में वाइब्रेशन होता है। जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो मुख से निकलने वाला हर शब्द मंत्र की तरह होता है। हम ये माइंड पावर में बताते हैं कि आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द बहुत सोच समझ के निकलना चाहिए। तो नी के ऊपर के शब्द कौन से हैं? तो हमने कुछ दिन पहले देखा था कि आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन जो सभी धर्म वालों ने स्वीकार किया वो है निश्चय, जिसे अंग्रेजी में फेथ कहते हैं। कुछ लोग ट्रस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रस्ट अलग है और फेथ अलग है। ये दोनों में फर्क है। निश्चय अलग है और श्रद्धा अलग है। भगवान में, गॉड अल्लाह ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा अक्षर भक्ति मार्ग का है और निश्चय अक्षर ज्ञान मार्ग का है। तो ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट भी आज बाबा ने बताया है। तो मैं निश्चय को बीके लाइफ का फाउंडेशन समझता हूँ। और निश्चय अनुभव के आधार पर होता है। और हमने ये भी देखा कि चार प्रकार का निश्चय होता है: खुद में, बाप में, परिवार में और ड्रामा में निश्चय। ये चारों ही बातें बहुत पावरफुल है। जब भी कभी डाउट आता है इन चारों को चेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं पे इन चारों में ही कमजोरी होती है, तो इनको ठीक करना चाहिए। निश्चय के साथ दूसरा शब्द जो इमीडिएटली आता है वो है निश्चिंत। अब ये दो शब्दों में पूरा पुरुषार्थ आ जाता है अगर गहराई से सोचो। पूरा भगवत गीता दो शब्दों में आ जाएगा। निश्चय ने निश्चिंत किया। संपूर्ण अवस्था के दो लक्षण हमने देखे। एक
निश्चिंत अवस्था होती है, जिसको बाबा का शब्द है बेफिक्र बादशाह। ये संपूर्ण अवस्था की निशानी है, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। और दूसरा लक्षण है जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। अंग्रेजी का शब्द है सिंक्रोनिसिटी, हिंदी में कहेंगे योगा योग। तो बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी होने लगती है, माना आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। इसको सिद्धि स्वरूप भी कहते हैं। आपने किसी को याद किया, उसका फोन आपको आएगा। आपने जो संकल्प किया वैसे होने लगेगा। इसलिए जब आत्मा संपूर्ण अवस्था के पास जाती है तो उसका बोलना बंद होने लगता है, क्योंकि अगर गलती से उसके मुख से कोई शब्द निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए, फिर तो विनाश ही होगा। जैसे अगर आपने शास्त्र पढ़े हैं तो दुर्वासा ऋषि, उनका गायन है, उनके पास बहुत पावर थी, लेकिन वही वो शॉर्ट टेम्पर्ड थे, तुरंत गुस्सा आता था, शीघ्र कोपी व्यक्ति थे। तो उनके मुख से निकल गया, माना वो हो गया। तो इसीलिए बाबा जोर दे रहा है कि योग भी होना चाहिए। तो हम बच्चों को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको बोल के ऊपर, इवन फॉर दैट मैटर, मैं आगे चलकर कहूँगा संकल्पों के ऊपर भी बहुत अटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि बहुत एनर्जी या आपसी मन मुटाव में ही चली जाती है। इट्स अ वेस्ट। और एक दूसरे को ये एनर्जी रोकने लगती है। मेरे पास कितने पेशेंट हैं, उनके मन के अंदर ये आता है। अभी मानसिक बीमारी है या सत्य है ये कहना मुश्किल है। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, काला जादू है, या किसी के संकल्प हमको रोक रहे हैं। अभी ब्लैक मैजिक कोई करेगा भी क्यों? पहली बात तो जिसके पास ब्लैक होगा वो ब्लैक करेगा, जिसके पास वाइट होगा वो वाइट करेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कोई ब्लैक करता है तो आप वाइट कर दो मैजिक। बाबा ने यही मुरली में कहा है। कोई आपको बद्दुआ दे तो आपको 10 गुना उसको दुआ देना चाहिए, ताकि उसका इफेक्ट कैंसल हो जाए। मुझे याद आ रहा है, बड़ी दादी ने मुझे बताया था कि वो हमेशा लाइट के कार्प में रहती है। अब ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, लाइट के कार्प में। जैसे ही दादी ने ये कहा तो मेरे आंखों के सामने एक चक्र आया, जिसके अंदर दादी उस लाइट के अंदर सुरक्षित है। आपने अगर टीवी के ऊपर रामायण महाभारत देखा है तो रामायण में विशेष करके लव कुश, ये जो दो पुत्र थे राम के, उनके साथ युद्ध करने के लिए देखो, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी महारथी आए, लेकिन किसी का भी बाण उन्हें छू नहीं पाया, क्योंकि वो सुरक्षा कवच में थे। तो बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है कि अपने को लाइट के कार्प के अंदर रखना या फरिश्ता अवस्था में रहना, क्योंकि इस डिवाइन लाइट में कोई भी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। वो रिपेल हो जाएगी, माना दूर चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है, निगेटिव एनर्जी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। मैं कह रहा था निश्चय और निश्चिंत। तो जितना निश्चय हमारा पक्का होगा, ऑटोमेटिकली निश्चिंत अवस्था होगी। और जितनी निश्चिंत अवस्था होगी, तीसरा शब्द निश्चित विजयी पन का नशा भी चढ़ जाएगा। तो निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। अभी नी के साथ बहुत सारे शब्द है। बाबा ने निमित्त, निर्माण और निर्माण, ये 3 जोड़ियां बताई, और उसके साथ कुछ महीने पहले अव्यक्त मुरली में आया था निर्वाण। तो निमित्त, निर्माण, निर्माण न, और निर्माण न, और निर्वाण, ये चारों ही शब्द बाबा ने बताए थे। ये भी बहुत पावरफुल शब्द है, और ये भी नी के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा जो नी का शब्द है वो है निस्वार्थ। ये भी मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं,
अगर आप गहराई में देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। जैसे ही हमने स्वार्थ छोड़ दिया, बाबा का शब्द में बताना है, स्व के रथ को स्वाहा करना, ये है निस्वार्थ होना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है। आपको किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, आपको ड्रामा से भी कोई शिकायत नहीं है, आपको ड्रामा संपूर्ण रूप से स्वीकार है। बहुत सुंदर अवस्था रहेगी। बाबा ने ये दो धारणा बताई थी, निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना, ये दोनों नी से है। ये सब अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने खजाना हमको दिया है। तो पहले तीन शब्द, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित विजय। दूसरी चार जोड़ियां, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। और अभी निर्दोष और निस्वार्थ। ऐसे नी के ऊपर जितने भी शब्द है उसके ऊपर चिंतन करना। आज मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जो बाबा ने कहा कि नशा, इसके साथ नी के ऊपर और एक शब्द बाबा ने बताया था कि निशाना। बाबा ने नशा और निशाने को भी जोड़ा है। जो नशे में होंगे, ईश्वरीय नशे में, उनके बुद्धि में निशाना पक्का होगा। जो शास्त्रों में अर्जुन का उदाहरण देते हैं कि अर्जुन को पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, और पांडवों को भी पूछा, वो पंछी के आंख को फोड़ना था। तो बाकी पांडवों ने कहा आकाश दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, टहनी दिखाई दे रही है और पंछी दिखाई दे रहा है, उसकी आंख भी। लेकिन जब अर्जुन को पूछा तो उसने कहा मुझे केवल पंछी की आंख का केंद्र दिखाई दे रहा है। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फोकस ऑफ द फोकस। इतने एकाग्र हो जाए तो निशाना हमारा पक्का होना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने जो निशाना दिया है मुझे दिखाई देता है, वो ये है, बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण ये हमारा निशाना होना चाहिए। नथिंग बिलो लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कितने बार लक्ष्मी नारायण को आज की मुरली में याद किया है। आज बाबा ने देखो क्या कहा कि भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं, प्रश्न चिन्ह है। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी ये प्रश्न पूछते हैं। और आज दूसरी बात जो आई है कि नारद का मिसाल, ये आज की मुरली में आया है कि नारद कहते हैं कि हम लक्ष्मी को वरेंगे। तो बाबा ने कहा अपने अंदर में देखो, हम लायक है, हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है, यह एक मिसाल लिखा है। तो हमारा निशाना है लक्ष्मी नारायण, जिसको मैंने कुछ दिन पहले कहा था। कई बच्चे चेकिंग करते हैं। एक आत्मा ने कहा मेरा चेकिंग है कि मेरी डिग्री और श्री कृष्ण की डिग्री एक होनी चाहिए है। मैंने कहा कैसे? तो वो 5 डिग्रियां देवताओं की है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण ही सक। तो मैं इनकी चेकिंग करता हूँ। अपने सामने मैंने कृष्ण का फोटो लिखा है, उसकी डिग्री लिखी है, बाजू में मेरा फोटो है और मैं नीचे परसेंटेज लिखता हूँ। तो मेरे पांचों में कितने परसेंटेज है? सर्वगुण संपन्न में परसेंटेज कितने हैं? 16 कला संपूर्ण में परसेंटेज कितने हैं? संपूर्ण निर्विकारी में परसेंटेज कितने हैं? ऐसे वो हर एक का परसेंटेज अपने आप को ऑब्जेक्टिवली माना साक्षी अवस्था में लिखता है और ये चेक करते हैं कि मेरे परसेंटेज कितने बढ़ते जाते हैं और कहाँ गलती हो रही है। ये बहुत अच्छा अभ्यास वो भाई कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा के कई बच्चे बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसे लौकिक में सेल्समैन होते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है कि इस महीने में 5 लाख रुपए का सेल आना चाहिए। जब आप लक्ष्य को लेकर चलते हैं तब आप उस लक्ष्य को हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे याद है हम फार्मा इंडस्ट्री में थे, तो ये सेल्स मैनेजर वगैरह होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर के पास बैग्स लेके जाते हैं, उनके एरिया को टारगेट दिया जाता है
और जानबूझ के ज्यादा टारगेट दिया जाता है। समझो उनका एरिया का सेल होगा 2 लाख रुपया, तो उसको टारगेट देंगे कि अभी 4 लाख चाहिए, तो उनको मिल के करना होता है। और कई ऐसे होते हैं जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, माना उनको अंदर से मोटिवेशन रहता है, प्रेरणा, और वो टारगेट से कई गुना ज्यादा अचीव कर लेते हैं, तो फिर उनका सत्कार भी होता है, उनको गिफ्ट दिया जाता है और उनका प्रमोशन भी होता है। हमको भी यहाँ पे ये प्रिंसिपल लागू पड़ता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा के सब सेंटर पे बाबा ने सेल्समैन रखे हुए हैं, गिराइक जहाँ पर ज्यादा आता है वो दुकान अच्छी चल रही है समझना चाहिए। तो ये भी हमारी स्किल है, कला है, कि हम अपने आप को कितना संपूर्णता के नजदीक लेकर जाते हैं। अभी नी से और एक शब्द मुझे याद आया, देखो कैसे चिंतन के साथ शब्द याद आते हैं। हमने ये आ, 5 और 4 9, हमने 9 शब्द देखे। अभी मुझे जब मैं सोच रहा था तो मुझे अचानक ये शब्द आया। बाबा ने ये जो कहा ना, सेंटर अच्छे चलने चाहिए, तो बाबा का शब्द है निर्विघ्न सेंटर। ये निर्विघ्न भी नी से चालू होता है, तो नी में कितने सारे शब्द हैं जो हमारे पुरुषार्थ में सहयोगी बनते हैं। बाबा ने हमेशा मार्क्स जो दिया है, निर्विघ्न जीवन को मार्क्स दिया है। सेंटर भी निर्विघ्न है तो ही उसे मार्क है। आप सोचो ऐसा सेंटर है जहाँ बहुत स्टूडेंट है लेकिन आपस में किसी की बनती नहीं है, एक दूसरे को देखकर, है ना, अलग अलग वाइब्रेशंस निकलते हैं। तो बाबा ने कहा उस सेंटर को मार्क्स नहीं है। तो निर्विघ्न जीवन होना चाहिए, ना खुद विघ्न बनना है, ना औरों को विघ्न निर्माण करने देना है। स्वयं का भी जीवन निर्विघ्न और औरों का भी निर्विघ्न। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज बाबा ने देखो ऐसी बात कही है जो मैं सोच में पड़ गया। बाबा ने तीसरे लाइन में ही कहा, याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। अभी इस वाक्य को अच्छी तरह से लेना है, क्योंकि बाबा ने कुछ मुरलियों में यहाँ तक कहा है कि ज्ञान का भी बल होता है, सेवा का भी बल होता है, योग का भी बल होता है। ये साकार मुरली है, देखो ये जो बात मैं कह रहा हूँ व्यक्त मुरली की है। साकार मुरली में बाबा आज की मुरली में कह रहा है, याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। अभी इसको अच्छी तरह से समझना, ये भक्ति मार्ग से टोटली अगेंस्ट है। क्योंकि भक्ति मार्ग में ये जो भगवत गीता है, तो भगवत गीता में ज्ञान को अग्नि कहा गया है। चौथे अध्याय में ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि ये शब्द आया है। सभी कर्मों को भस्म करती है ज्ञानाग्नि, इस भाव से आया हुआ है। और ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवत गीता कहती है। और बाबा कहते हैं ज्ञान को अग्नि कह ही नहीं सकते, योग को अग्नि कहते हैं। ये बाबा कंसिस्टेंट है। बाबा ने देखो आज और क्या कहा, योग बल सन्यासियों का अक्षर है। हमको ये यूज करना पड़ रहा है, पर है सन्यासियों का अक्षर। अभी मैं इस समय महाराष्ट्र में हूँ, तो यहाँ पे मराठी में ही लेक्चर चलते हैं। डॉक्टर्स को भी अब मराठी में ही सेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र में योग से ज्यादा जो शब्द प्रसिद्ध है, ध्यान है। अभी बाबा ध्यान शब्द का अलग मतलब बताता है। बाबा जब ध्यान कहता है तो ध्यान माना ट्रांस को बाबा ध्यान कहता है। इसलिए जब हम कोई भी नया शब्द इस्तेमाल करें उसका अर्थ पहले बताना चाहिए। जैसे आज के मुरली में आया है, बाबा ने कहा यहाँ पर सभी के विकर्म होते हैं। अभी विकर्म का अर्थ जो हम लेते हैं वो है विकारों के वश किया हुआ कर्म, या पाप कर्म को विकर्म कहते हैं। एक आत्मा ने मुझे प्रश्न पूछा, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे जिसे बाबा सर्वोदया लीडर कहते हैं, उन्होंने गीता के ऊपर जो प्रवचन दिए उसमें उन्होंने विकर्म को विशेष कर्म कहा है, कि श्रेष्ठ कर्म माना विशेष कर्म विकर्म। तो ये शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। हम कहीं भी कोई भी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका भाव समझना चाहिए। इस समय जो झगड़ा है वो शब्दों के ऊपर ही झगड़ा है।
अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था ये कुरान में ये जो दो शब्द है काफिर और जिहाद, अभी इसका अर्थ वो जो टेररिस्ट वाले हैं लोग वो उसका अर्थ अलग बताते हैं, और जो रैशनलिस्ट थिंकर है उन्होंने इसका अर्थ अलग बताया है। तो शब्दों के ऊपर झगड़ा है। अभी आज का तीसरा कंट्रोवर्शियल पॉइंट, राम राज्य। देखो बाबा ने आज के मुरली में क्या कहा है गांधी जी के बारे में। गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बाबा इस आत्मा की महिमा करते हैं बहुत सारे मुरलियों में, लेकिन आज की मुरली में देखो क्या कहा है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण की महिमा फलाने की महिमा कितनी करते हैं। फलाने की महिमा बोलने के बाद बाबा कहते हैं गांधी जी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। माना हुआ नहीं राम राज्य स्थापन, भारत के टुकड़े हो गए। अभी भारत में एक ऐसा सेक्ट भी है जो गांधी जी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, जो भी है हिस्ट्री। तो बाबा ने आज कहा जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए, परंतु शिव भगवान वाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था वह बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। कैसे तोड़ा? बोला राजा ही नहीं चाहिए हमको, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? तो देखो बाबा ने हिस्ट्री का अर्थ हमको ऐसे बताया, प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य हुआ तो हालत क्या हो गई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई है। माना सभी ने भारत के फ्रीडम के लिए सभी ने एकजुट होकर किया, फिर भारत के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना। लेकिन अभी भी देखो उसका कितना साल होने के बाद भी झगड़ा चल रहा है। तो अनेक मतें हो गई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैं अद्वैत शब्द को जोड़ना चाहूंगा। अद्वैत को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिटी कॉन्शियसनेस। अभी लौकिक में जो शास्त्रों का स्टडी करते हैं वो अद्वैत का कुछ और अर्थ बताते हैं। बाबा का अद्वैत का अर्थ देखो क्या है। बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण का राज्य अद्वैत राज्य था। दो थे ही नहीं जो ताली बजे, दो थे ही नहीं माना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, सभी एक थॉट लेकर चलते थे, माना झगड़ा नहीं था। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी ये अद्वैत और द्वैत ये शास्त्रों के शब्द है। ये चार स्कूल ऑफ थॉट है, शायद मैंने पहले आपको इसके बारे में सुनाया, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अद्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, अभी इसमें बहुत है, हर एक अपना ऐड करते जा रहा है। द्वैत माना डिफरेंस, द्वैत से दैत्य, दैत्य माना असुर राक्षस बन जाते हैं क्योंकि झगड़ा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे और हमको विश्व का राज्य याद बल से मिला था। बाबा पिछले कुछ दिनों से लगातार योग बल के ऊपर बोल रहा हूँ या याद के बल पर। आज भी देखो मुरली की शुरुआत ही बाबा ने कही, पहला ही वाक्य बाबा ने कहा वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। और दूसरा वाक्य देखो बाबा ने क्या कहा, अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। बाबा इज सो स्ट्रिक्ट। अगर कोई संदली पर बैठकर याद में नहीं बाबा के, तो बाबा कहता है वो टीचर कहला नहीं सकती। अटेंशन प्लीज, हम सबके लिए जो संदली पर बैठते हैं उनको ये पक्का करना चाहिए कि बाबा के अलावा और किसी की याद नहीं आए। बाबा डिफिकल्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, बाबा के शब्द बहुत सिंपल है। योग बल भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, याद का बल है। और एक पॉइंट आई अभी, बाबा की बातों को अच्छी तरह से उसका अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ने कहा कोई अच्छे धनवान घर के जन्म लेते हैं तो कहते इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है।
दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अब यह सोचना चाहिए, मम्मा का अंतिम जन्म गरीब परिवार में हुई तो क्या इसका अर्थ यह है कि मम्मा पिछले जन्म में दान पुण्य कम किया था? मैं इसे ऐसे लेता हूँ कि डजन मैटर आप कौन से परिवार में जन्म लिया है। मैं तो समझता हूँ संगम युग पर गरीब परिवार में जन्म लेना बहुत भाग्य का लक्षण है। क्यों? क्योंकि गरीब निवास बाबा है, और गरीब में वो सब आदतें नहीं होती है जो अमीरों में होती है। बाबा ने कहा यहाँ के साहूकार वहाँ के दास दासिया हो गए। यहाँ के साहूकार महल माड़िया में रहते हैं, उनको उनको तो अभी स्वर्ग है, तो गरीब बनना संगम युग पर अच्छा है। देखो मम्मा गरीब परिवार में आने के बाद भी इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, जो सतयुग में धन की देवी लक्ष्मी बन गई। तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना है, स्वयं भगवान टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है ये बहुत नशे की पॉइंट है, लेकिन बहुत लोगों को नशा चढ़ता ही नहीं है। बार बार अपने बुद्धि में लाना चाहिए। आप कभी जाओ भक्ति मार्ग में, देखो भक्त बेचारे कितने तड़प रहे हैं। एक सेकंड का दर्शन, अभी महाराष्ट्र में मैं हूँ, तो महाराष्ट्र में कई मंदिरों में मैं देखता हूँ वो खड़े रहते तंबोरा लेके, और तंबोरा लेके वो मूर्ति के सामने कंटिन्यूअस भगवान का नाम लेते रहते, बैठेंगे नहीं। और उनकी ड्यूटी लगी हुई रहती है राउंड द क्लॉक, 8 8 घंटा। रात को भी खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं, जैसे अखंड जाप इनका चलता रहता है। तो कितनी बेचारे तकलीफ, और प्राप्ति क्या? प्राप्ति कुछ भी नहीं है, भावना का भाड़ा मिल जाता है। तो हमको कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ी। तो हम स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट एटीट्यूड भी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट ध्यान में रखते हैं तो बहुत नम्र रहेंगे। और कितना पढ़ना है? बहुत इजी है, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। बाबा सवेरे को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। मैं कई सेंटर पर देखता हूँ कुछ लोग सवेरे आ नहीं पाते हैं, लेकिन सवेरे का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा दिन धंधे में याद भूल जाती है। और एक इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा, ये प्रश्न केवल इधर ही पूछते हैं, और कहीं पर भी कोई भी साधु सन्यासी ये प्रश्न पूछ नहीं सकता कि आगे कभी मिले हो क्योंकि हमको पता है ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। बाबा ये प्रश्न हर एक से पूछता था। तो फिर से शब्द केवल यहाँ पर ही है, किस्म किस्म के हठयोग आदि करते हैं तंदुरुस्ती के लिए। अभी कितने जगह पर प्राणायाम आसन का क्लासेस चलता रहता है, क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छी चाहिए। लेकिन बाबा कह रहा है कि याद में बल है। सॉल्वेंट बन जाते हैं बाबा को जानने से, ज्ञान को जानने से। छोटे बच्चियों को बाबा ने कहा घर से छुट्टी लेकर आए हैं, है ना, लेटर लेके आए हैं। और हमको फेरी पहनने वाले नहीं बनना है, मरने वाले परवाने बनना है। क्योंकि पहले ऐसे बाबा के बच्चे थे ब्लड से लिख कर देते थे, आज वो है नहीं, बाबा का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। कुमारियों को देखो बाबा ने क्या कहा, अगर आपकी प्रॉपर्टी है आप अपना हिस्सा मांगो और उसको यज्ञ में सफल करो। ऐसे बहुत बहनें हैं जिन्होंने अपने हिस्से का धन से बाबा के सेंटर खोले हैं। अनुभवी मूर्त बनना है, जो बाबा के गुण है। आज एग्जाम्पल दिया आनंद का सागर, तो आनंद की लहरों में लहराते रहो, जो भी संपर्क में आए उसे हमारे द्वारा आनंद का अनुभव हो। दादी जानकी एक बार साइंटिस्ट से मिल रहे थे, सभी राह देख रहे थे, दादी आते ही सबके अंदर आनंद की लहर लहराने लगी। तो एक साइंटिस्ट ने पूछा ऐसा क्या हुआ, आपके आते ही हम खुशी में नाचने लगे? दादी ने कहा आप आम खाओ पेड़ क्यों गिनते हो। शायद दादी उस समय आनंद स्वरूप की स्टेज में थी। बाबा ने ये 69 में मुरली चलाई थी। तो हर एक गुण के गहराई में जाके वैसे प्रकंपन हमको फैलाने हैं, अशुभ को शुभ में परिवर्तन करना है। और जो हमारा निज संस्कार है, निज संस्कार पवित्रता का है। हम आदि अनादि पवित्र आत्मा है, स्मृति से शक्तिशाली बनना है। निज संस्कारों को इमर्श कर पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करना है।
आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि न स्वप्न में था, ख्वाब में था, न ख्याल में था कि स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाएगा। मैं कितनी न भाग्यवान आत्मा हूँ। याद का बल जमा करना है, अथाह खुशी में रहना है कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है, फेरी नहीं पहननी है, परमात्मा के ऊपर फिदा होना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बाप की अबरू इज्जत जाए। सवेरे सवेरे बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। कारण को निवारण में परिवर्तन कर और अशुभ को शुभ में परिवर्तन करना है। और स्मृति से पवित्रता की समर्थि लानी है। निज संस्कारों को इमर्ज कर पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।